अगर एक हॉस्पिटल में एक रूम 15 साल से बंद हो और रात के 3 बजे अचानक उसमें से अजीब अजीब आवाज़ें आ जाए, तो क्या आप उस रूम के अंदर जाओगे? तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले एक ऐसे हॉस्पिटल के बारे में जो एक गांव में है। वो 15 साल से बंद है और पूरा अबैंडन है, और लोग बोलते हैं कि जो भी उधर जाता है वो वापस कभी नहीं आता। इन शॉर्ट, आज हम बात करने वाले हैं हॉरर हॉस्पिटल की। तो ये हॉस्पिटल राजस्थान में है, और वो कौन से गांव में है ऑब्वियसली उसका नाम नहीं लूँगा, पर वो हॉस्पिटल के बारे में बहुत सारी अफवाहें भी है, सच है, अभी क्या है पता नहीं। ये बात मेरे को मेरे कज़न से बताई थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार मेरे कज़न मतलब बहुत सारे कज़न है, 3-4 भाई है, पर उनमें से सिर्फ एक मेरा भाई है जिसको भूतों के बारे में जानना, उनसे मतलब एक्सपेरिमेंट्स करना, स्टोरीज सुनना बहुत पसंद है। तो उस मतलब जो वो हॉस्पिटल है ना, उससे थोड़ा ही दूर मेरे कज़न का घर है, ठीक है। अभी मैं कज़न नहीं बोलूँगा, कज़न का नाम रखते हैं हम लोग राजू नाम रखते हैं, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, राजू को चुल होती है कि अभी उसने अफवाह सुनी थी कि हॉस्पिटल है, हॉरर है, उसमें ये सब अभी अजीब आवाज़ें आती है, 15 साल से बंद है हॉस्पिटल, तो उसके अंदर जाओगे तो कैसा लगेगा। तो राजू एक दिन क्या करता है, किसको भी नहीं बता के उसके अंदर चले जाता है। राजू हॉस्पिटल के निकल जाता है, और निकलता है 2 बजे, और जो गाँव में रहते हैं उनको सबको पता होगा कि रात को 9-10 बजे के बाद गांव में फुल सन्नाटा हो जाता है। राजू निकलता है रात के 2 बजे, और किसको भी नहीं पता, अभी सब लोग सो रहे होते हैं। पर राजू को ये नहीं पता था कि ये उसकी बहुत बड़ी गलती है उसके अपने लाइफ की। निकल तो जाता है अपने मंजिल की तरफ कि भाई मैं हॉस्पिटल जाऊँगा, ये जाऊँगा। जाता है हॉस्पिटल, अराउंड 15-20 मिनट का रास्ता है, पर उसको पहुँचते मतलब हम लोग रिक्शा से जाएंगे तो 15-20 मिनट, जाते जाते आधा पौना घंटा तो लग ही जाएगा। राजू हॉस्पिटल पहुँच जाता है। अब पूरा हॉस्पिटल ही हॉरर नहीं है, उसमें एक रूम है, रूम नंबर 30 है, वो इसी में हॉरर है। ऐसा बोला जाता है कि डॉक्टर ने पेशेंट का इलाज करते करते उसको जान से मार दिया था उधर। जिस दिन डॉक्टर ने पेशेंट को मारा, उस दिन के बाद डॉक्टर भी रात गायब होगा किधर, और पेशेंट का भी कुछ ज़्यादा पता नहीं, पर दोनों गए तो गए किधर। तो राजू को इतना पता था कि 309 में बुला देगा। राजू जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर एंटर करा है, 15 साल से बंद हॉस्पिटल, क्योंकि उसमें इतनी सारी क्रीपी चीज़ें हुई है, अब तक किसको भी नहीं पता है। आज हॉस्पिटल के अंदर आता है, राजू को हर जगह धूल मिट्टी सब दिखती है, और उसको थोड़ी नेगेटिव वाइब्स आती है। उसको लगता है कि कुछ अलग फील हो रहा है, और बहुत बास आ रही होती है, बहुत बंदा उसको लग रहा होता है कि चलो यार 15 साल से बंद है, बास तो आएगी। तो वो है ना, ढूंढने लग जाता है रूम नंबर 30 में। वो जाता है 3rd फ्लोर पे, जैसे लिफ्ट से एंटर करता है, सामने होता है रूम नंबर 30। अब वो जैसे जा रहा होता है ना, अराउंड 3:33 हो चुका है, 3:33, वो इधर आता है, 3:33 होते हैं। वो रूम की तरफ बढ़ रहा है आगे, जैसे बढ़ रहा है, रैंडमली अचानक से हॉस्पिटल की लाइट्स फ्लिकर करना चालू हो जाती है। ये देख के राजू की हार्ट भी तेज हो जाती है। वो देख रहा है इधर उधर कि क्या हो रहा है, फ्लिकर कैसे हो रही लाइट, सीधा आ रहा है, सामने रूम नंबर 30। वो जैसे ही जा रहा होता है, अब वो चला गया है, सामने 3 रूम है, और वो राजू सामने खड़ा है। अब राजू को थोड़ा डर तो लग रहा होता है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। वो जैसे हैंडल को तो करने वाला है, उसके पीछे से आवाज़ आती है, एक भारी आवाज़, मत जाओ। वो पीछे मुड़ता है, पीछे कोई नहीं होता है। मैं भी बता रहा हूँ, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं हाथ में। वो पीछे देखता है, पीछे कोई नहीं होता है। वो वापस जाता है, पीछे से वापस आ जाती है, मत जाओ। वो डर के मारे हैंडल छोड़ देता है, पर उसके बाद वो रूम है ना अपने आप ऐसे खुलने लग जाता है। जैसे ही रूम खुलता है, सामने बेड पड़ा होता है, और वो देखता है कि बेड पे एक पेशेंट कंबल ओढ़े लेटा हुआ है। ये देखने के बाद राजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो इतना डर के मारा पागल हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो सिर्फ उसकी आँख बड़ी हो चुकी है, वो कुछ नहीं बोल पा रहा है। वो फिर भी रूम के अंदर आता है, वो चद्दर कंबल हटाता है ऊपर से, देखता है कि बेड पे कोई नहीं है, और जब उसे दूर से देखा, उसको एक प्रॉपर एक फिगर दिख रहा था जो बेड पे लेटा हुआ है। राजू इतना डर जाता है, राजू पीछे मुड़ता है, डायरेक्ट गेट की तरफ आ रहा है। गेट अचानक से बंद हो जाता है, फट कर के, पूरे रूम में अंधेरा।
राजू यार बहुत चिल्लाता है, बोलता है यार बचा लो मुझे, गेट खड़ा था, ये खड़का रहा है। रूम की लाइट अपने आप फ्लिकर करना चालू हो जाती है और 2 लोगों के साथ में हंसने की आवाज़ आ रही होती है। एक लगता है कि 2 अलग अलग आदमी साथ में हंस रहे, दोनों हंस रहे एकदम, बहुत अलग आवाज़ आती है दोनों के साथ में। राजू डर के मारे अपने आप को ऐसे नीचे बैठी ऐसे रो रहा होता है। 2 मिनट तक अचानक क्लीन डीप साइलेंस। वो जैसे ऊपर देखता है, सामने एक आदमी, मतलब डॉक्टर ही बोलो, सामने डॉक्टर खड़ा हुआ होता है, हाथ में ग्लव्स पहने हैं पर वो पूरे खून से, और उसकी आंखें पूरी लाल। वो राजू को ऐसे बड़ी बड़ी आंखों करके बोलता है, मत जाओ, तो ऐसा बोलता है और राजू की तरफ बढ़ने लगता है। उसके हाथ में चाकू होती है। राजू इतना डर रहा है, वो अपना मतलब बैग लेके कैसे भी करके उठता है, गिरता है, सीधा भागता है, दरवाजा खुलता है, नीचे भाग लेता है, सीढ़ियों से जा रहा है, डायरेक्ट गिर रहा है, पड़ रहा है, और पीछे से एक आदमी की हंसने की आवाज आ रही है। राजू जैसे कैसे करके भगवान का नाम लेता है, जाता है हॉस्पिटल के बाहर। जैसे हॉस्पिटल के बाहर आता है, उसके हाथ में पूरा खून पूरा हो जाता है। राजू अब रो रहा है, जा रहा है, भागा डायरेक्ट पीछे। उसने एक बार मुड़ के नहीं देखा पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। जैसे हॉस्पिटल के बाहर गया, भागा घर के बाहर गया, घर के नहीं, गया हॉस्पिटल के बाहर निकल गया, घर तक पहुंचा कैसे ना करके। 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी रुका नहीं रास्ते में, भागता गया, जय हनुमान बोलते भागता गया, घर पे पहुंचा। घर पर ऐसे पहुंचा, उसके सब फैमिली मेम्बर सब उठ के मेरे घर पहुंचा। सब लोग बोलने लगे, अरे राजू तू कहाँ से आ रहा है, तो चोट कैसे लगी, किधर गया था तू? वो बोला, वो कुछ बोलने की हालत भी नहीं था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो बोलता है ऐसे किया जा रहा है। उसको पानी ने पिलाया, शांत कराया। उसको बोला हॉस्पिटल में गया था, वो वाले हॉस्पिटल में। वो तो पूरा बताया क्या सीन हुआ था, उसके बाद क्या नहीं हुआ था। और उसके दूसरे दिन ही जैसे वो दूसरे दिन उठा, मतलब सुबह हो ही गई थी, उसको नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने रात को ये सब इतना सब देख लिया था, उसकी हिम्मत ही नहीं थी सोने की। वो जैसे सुबह हुई, उसको पास में मंदिर में लेके गए, भगवान के दर्शन कर, धागा बांधा, और बाकी उसको जब झाड़ा दिया, भगवान की पूजा कर रही, उसको शांत कराया सबसे पहले। और उसके बाद अभी से राजू बहुत काम है और पीस है, और कभी भी ऐसी हरकत कभी नहीं करता। जो उसके सर पे भूत चढ़ा था ना कि मैं भूतों की स्टोरी सुननी, एक्सपेरिमेंट करना, अभी सब वो निकल गया है। अभी सबसे फट्टू हमारे कज़न में राजू, जो किससे नहीं डरता था, अभी सबसे फट्टू हुई। सो यही थी आज की स्टोरी जो मेरे कज़न के साथ हुई थी, राजू के साथ हुई थी। और ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आपको पता है कि ये जगह हॉरर है तो भाई उधर प्लीज़ मत जाओ। अपने भाई ऐसा अल्फा मेल मत बनो, कुछ मत करो, शांति में रहो, बात मान लो कि हाँ ठीक है चलो सही में कुछ होएगा, बस ये करो और कुछ मत करो। और कभी भी भूत को छेड़ने का नहीं सामने से, वो देखो हम लोग को सामने से कभी कुछ नहीं करेंगे। सो मेरे हिसाब से कुछ नहीं करते, पर अगर हम उनको करेंगे तो उनको और हो जाता है, तो कभी ऐसा मत करो। और राजू ने भी एक सबक सीख लिया है, उसको सब लोगों ने बोला था मत जा, पर खुद भी गया और उसकी ये हालत हो गई। सो दैट्स ऑल टुडे, यही आज स्टोरी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, पीस आउट।